हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीएस सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चमोली। चमोली उत्तराखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। यदि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद वो है आपका चंपावत। चंपावत का कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चमोली है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद चंपावत है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी को किसने बसाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने टिहरी को बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि पूछा जाए कि सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया था तो ये बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार डेट यहाँ पे पूछी जाती है कि टिहरी को सुदर्शन शाह ने किस वर्ष बसाया था, तो ये बसाया था 28 दिसंबर 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 में टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर लाई गई थी और ये लाई गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1191। 1191 में नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और इसके पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं के लिए मानस खंड कहा गया है और गढ़वाल के लिए केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रसिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ। तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो वीर चंद्रसिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक या हीरो कहा जाता है और इनका संबंध किस बटालियन से था। तो इनका संबंध था 2/18 बटालियन से। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि वीर चंद्रसिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था। तो इनका संबंध था 2/18 बटालियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम था। तो देखो जो सरला बहन थी यह गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, जो कि ये इंग्लैंड की मूल निवासी थी और इन्होंने ही जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना करी थी ये सरला बहन ने ही करी थी। पूछा जाता है कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी सरला बहन ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996। 15 अगस्त 1996 को एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले की प्राचीर से करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोपकुंड ताल कहाँ स्थित है। तो रोपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं है। तो देखो जो आपका गर्म स्रोत यानी जो गर्म कुंड है आपके बद्रीनाथ में भी है, यमुनोत्री में भी है और गौरीकुंड चमोली में भी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी गंगोत्री।
गंगोत्री में कोई भी गर्म कुंड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नैनीताल। नैनीताल में नौकुचिया ताल स्थित है। डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, जो नौकुचिया ताल है, यह 9 कोनों वाली एक झील है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यह नौकुचिया ताल। यदि सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील तो कुमाऊं क्षेत्र की भीमताल है, और सबसे गहरी है नौकुचिया ताल। इसकी जो गहराई है ये है 40 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। बी वाला इसका सही आंसर है। यदि सबसे बड़े जनपद की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद हरिद्वार है, और सबसे छोटा है रुद्रप्रयाग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में चांदी पाई जाती है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध किस नदी पर संरक्षित है? तो देखो, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है, यह जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, तो इसी के समीप यहाँ पे कोटेश्वर बांध परियोजना यहाँ पे बनाई गई है, और यह आपकी बनाई गई है भागीरथी नदी पर। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह है आपकी 400 मेगावाट की परियोजना। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1973 में। तो देखो, वर्ष 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना होती है, और वर्ष 1989 में इसका नाम चेंज किया जाता है, और इसका नाम कर दिया जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमंती नंदन बहुगुणा कर दिया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1989 को। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है? तो देखो, जो तिलहरी नामक आभूषण है, यह गले का एक आभूषण है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैराग्लाइडिंग। धारचूला जो खेल है, यह पैराग्लाइडिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेन कमल। तो देखो, ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है फेन कमल, और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 24। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है, और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबिलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी रामगंगा। गैरसैंण के समीप से पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। सी वाला इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, कौशिक समिति। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया था, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूविज्ञान। देहरादून का वाडिया संस्थान भूविज्ञान से संबंधित है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालसी देहरादून में। तो देखो जो अशोक का जो शिलालेख है यह कालसी देहरादून से मिला है, बी वाला इसका सही आंसर है। और इसकी खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कालसी है आपके किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यार टॉन्स और यमुना के संगम पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हल्द्वानी नैनीताल। हल्द्वानी नैनीताल में कत्था फैक्ट्री है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूरी। तो देखो जो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है ये मसूरी में दिखाई देता है, सी वाला इसका सही आंसर है। और ये किस महीने यहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये दिखाई देता है दिसंबर और जनवरी के महीने। दिसंबर और जनवरी के महीने मसूरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य और कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना जहां स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानीबाग नैनीताल में। रानीबाग नैनीताल में मशीन टूल्स का कारखाना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना स्थित है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो यह उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भी आपको ध्यान रखनी, पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो यह भारत की भी पहली पुलिस महानिदेशक थी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि राज्य का पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो थे अशोक कांत शरण। यदि व्यक्ति पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा अशोक कांत शरण। यदि महिला पूछी जाए तब सही आंसर होगा आपका कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं, बी वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो डेली यहाँ पे क्लास आते हैं, जो नए लोग हमसे यहाँ पे जुड़े हैं तो डेली यहाँ पे क्लास आती है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।